जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मैथ के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसके क्रम में आप लोगों ने मैथ के साधारण जोड़, मैथ के साधारण घटाना, मैथ के साधारण गुणा के कंसेप्ट के बारे में जानकारी हासिल की है। मुझे आशा है कि आप लोगों को वो चीज़ पसंद आई होगी और उसको आप लोग लाइक करेंगे और उस पर मेहनत करेंगे। जो चीज़ें हमने आप लोगों को बताई है उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग भाग डिवीज़न के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साधारण डिवीज़न के बारे में आज जानकारी हासिल करने के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। डिवीज़न में इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला भाज्य डिवाइडेंड, जिसको बांटना होता है। जिस राशि को बांटना होता है उस राशि को भाज्य कहते हैं या डिवाइडेंड कहते हैं। दूसरा होता है भाजक डिवाइजर, जिससे भाग देना होता है। किसी बड़ी संख्या को जब बांटते हैं तो कितने हिस्से में बांटा जाता है, किससे बांटना है, उसको डिवाइजर कहते हैं। इस डिवाइजर के बाद भागफल आता है। कितना हिस्सा बना, उस हिस्से का कितना हिस्सा बना और उसमें जो बच गया शेषफल, उसको रिमाइंडर, जो भाग बच जाता है। रिमाइंडर तभी बचता है जब डिवाइजर से डिवाइडेंड पूरा विभाजित नहीं हो जाता है। ठीक है, अगर पूरा विभाजित हो जाता है तो उसमें कोई शेषफल या रिमाइंडर नहीं बचता है। भागफल का जो हिस्सा होता है उसी को उत्तर या आंसर भी कहते हैं। साधारण बोलचाल में उसको बोलते हैं कि इतना उत्तर आया, इसको इतने से भाग देने पर इतना उत्तर आया, इतना शेष बच गया। ठीक है। डिवाइड का मतलब ये होता है विभाजन करना, किन्हीं 2 संख्याओं को बांटना। कम से कम 2 संख्या इसमें होती है, इसको बांटना पड़ता है। ये उस समय काम आपके आएगा जब किसी भी चीज़ को कई लोगों के बीच में बांटना होता है, कई पार्ट करना होता है। इसको सही तरीके से करने के लिए, जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके कि यह टेबल अच्छे से याद कर लेना। टेबल नहीं याद है तो आपका मैथ सही तरीके से नहीं बन पाएगा। तो आप लोग टेबल कम से कम 20 तक तैयार कर चुके होंगे, ये मुझे उम्मीद है, जिसमें आपका जो छोटी संख्याएं हैं, जो छोटी छोटी संख्याएं हैं, उसमें आप लोग टेबल में कवर कर चुके होंगे। तो छोटी ज़्यादा से ज़्यादा छोटी संख्याओं के बारे में, बांटने के बारे में मैं नहीं बताता हूँ, जिससे आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्टेज ना हो। सीधा हम बड़ी संख्याओं के ऊपर आते हैं, जिससे आप लोग इसे आसानी से सीख सके। अभी हम 2 अंकों का विभाजन करके देखते हैं। इसी में मैं आप लोगों को आसान तरीका, या ये आप समझ लो जो हमेशा आप करते आए हैं, उस तरीके को हम लोग अपनाएंगे। ठीक है ना। अभी एक संख्या हम लेते हैं 4837 और इसको डिवाइड हम करना है 23 से। समान तरीके से आपने देखना है। 23 का टेबल हमने इतनी बार पढ़ना है कि 48 से कम हो, 48 से ज़्यादा ना हो। तो आप लोगों को टेबल 20 तक हमने बोला है, तो 20 तक के टेबल के आधार पर ही हम काम करते हैं।
मान लीजिए 20 है, तो आप 20 दूना 40 और ये 3 है, 3 दूना 6 46, तो ये 2 बार में जाएगा, 23 दूना 46। अगर आप देखना है 3 बार, तो 3 बार आप पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 69। तो 69 48 से ज़्यादा है, तो हमको ज़्यादा नहीं लेना है, इन दो संख्याओं से कम ही लेना है, उतनी बार का ही टेबल पढ़ना है। तो आपने 23 को 2 टाइम टेबल पढ़ा, 46 आ गया। इसका यही तरीका है, दाहिनी तरफ से अंक को लेना है और टेबल पढ़ना है। 8 से 6 को समान घटाने की विधि से ही करते रहना है। 4 से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखना है 2। 23 से 2 को विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटा है, ऑलरेडी छोटा है। अब आपने देखना है कि ऊपर आपके पास नंबर्स है, उन नंबर को उतारना है। तो एक बार नंबर उतारे आपने 3, आपने देखा 3 उतारने से एक बार में ये टेबल में आ रहा है। 23 1 जा 23। अब सेम माइनस करना है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पर 8 7 है, ठीक है, 8 7। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ हो गया माइनस, कुछ भी नहीं बचा, 8 लिया। 8 में कोई नंबर 23 काट नहीं रहा है क्योंकि ये छोटा है। अब दूसरा बगल वाला अंक लेने से पहले भागफल में 0 बढ़ाना है और ऊपर का एक अंक और ले लेना है। अब आपने देखा 87 हो गया हमारे पास। अब 87 को ध्यान में रख करके 23 का टेबल पढ़ना है। 23 2 जा 46 जैसा आपने देखा है, और आप यहाँ पर देखिए 23 3 जा 69 हो जाएगा। इसी प्रकार से करके देखना है, लेकिन जब आपको टेबल याद हो जाएगा तो आप खुद ही इसे माइंड में याद करके ही कर सकते हैं। जो 87 से कम है, अब एक बार हम और देखते हैं, हो सकता मिल जाए इसके बराबर संख्या, जो 92 है। अभी ये दो संख्याओं के बीच में 87 आ रहा है, हमें इससे ज़्यादा का नंबर नहीं लेना है क्योंकि माइनस नहीं हो पाएगा। इससे कम का नंबर लेना है, तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स वाला लेंगे। 23 3 जा 69। अब इसको माइनस करेंगे, 7 से 9 नहीं जाएगा, एक कैरी करेंगे, 17 से 9 जाएगा तो बचेगा 8। यहाँ 7 से 6 जाएगा 1। अब आप लोगों ने देखा 18 बच गया। 18 क्या है, 23 से कम है, तो इसका विभाजन नहीं होगा। विभाजन होगा लेकिन आप दूसरे तरीके में डिसिमल में चले जाएंगे। जब हम डिसिमल का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर और भी क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या क्या है, जो भागफल आया 2103, डिवाइजर है 23, रिमाइंडर है 18। जो राशि को डिवाइडेंट करना था वो इतना है। अब इसको चेक करने का जो तरीका है ये इस प्रकार से करना है। जो भागफल आया भागफल गुणे भाजक, भागफल यहाँ पर कितना आया 2103 गुणे
23 प्लस शेषफल, तो आपका क्या आ जाएगा, जितना डिवाइडेंड है उतना आना चाहिए। आप इसको जब हल करेंगे इतना आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे अपने आप को चेक करना है। भागफल कितना आया, कितने से आपने डिवाइड किया था, भाजक, और जो शेष बचा उसको जोड़ देना है। जो संख्या आपने विभाजित किया है उतना आ जाना चाहिए। अगर इतना आता है तो आपका सवाल सही है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, इसको जो हमने डिवाइड किया है, डिवाइड करने का जो समान तरीका है, इस 2 अंक को लेना है, क्योंकि 2 अंक है, टेबल पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। उसके बाद माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो चीज़ आती है उसको आप लोग दोबारा दाहिने के अंक को 1 अंक उतारना है। अगर उससे नहीं जाता है दोबारा दूसरा अंक उतारने के लिए उत्तर में भागफल में 0 बढ़ाना है और तीसरा अंक उतारना है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पूरा कट गया, यहाँ पर जब 8 आया तो नहीं जा रहा है, दूसरा अंक उतारना था, तो आप लोगों ने यहाँ पर 0 ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार से सामान्य भाग्य को करना है। और आपकी एक्सरसाइज के लिए मैं आप लोगों को कुछ सवाल देता हूँ, जिससे आप लोग बार बार करके अपना मैथ का भागफल वाला या भाग करने का तरीका मजबूत कर सके। ये आप लोगों को सवाल दिया है, इसको आप लोग करना बहुत आसान हो जाएगा, आप लोगों को डिवाइड करना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैं आप लोगों को भाग करने के तरीके के बारे में जानकारी दिया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और इस पर मेहनत करना है। ठीक है, मेहनत करना है, चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम अगले सब्जेक्ट के साथ लेकर के हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।